जो है हमारे दाह संस्कार के तीनों यहाँ पे लगाए हुए। एक आप सिलेंडर गैस के फॉर्म में देख रहे हैं। आज गोरखपुर के इतिहास के लिए एक खास दिन है, क्योंकि अगर बात की जाए जिस तरह से गोरखपुर सुंदरीकरण की तरफ बढ़ रहा है, हर एक दिन आपकी सूची में एक घूमने फिरने की जगह बढ़ती जा रही है। इस समय अगर बात की जाए, आज हमारे लिए दिन जिस तरह से खास है कि आज राजघाट जो है वो गोरक्षनाथ घाट होगा और राम घाट दोनों का आज दीप प्रज्वलन भी है। खासतौर की 1,11,1111 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। साथ में योगी आदित्यनाथ जी भी आज दीप प्रज्वलित करेंगे। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं इस समय मुक्ति धाम पे खड़ी हूँ। जिस तरीके से हमारी संस्कृति चले आ रही है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्रिमेटोरियम की शुरुआत की है। ग्रीन रिवॉल्यूशन फाउंडेशन के द्वारा एक स्टार्टअप शुरू किया गया है, जिसमें अब गोबर की लकड़ी और लकड़ियों से क्रिमिनेशन होगा और इसके पूरे प्रोसेस की ये क्या है, किस तरीके से ये गोरखपुर के लिए एक नई चीज़ आई है, इसकी पूरी जानकारी हम आइए लेते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आज गोरखपुर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि चाहे हम आज राजघाट रामघाट की बात कर रहे थे, आज हम 1,11,1111 दीप प्रज्वलित की बात कर रहे थे, उसी के साथ आज इस समय मैं मुक्ति धाम पे हूँ और आपको बताना चाहूँगी कि जो एक हमारे एक रीति रिवाजों में चला आ रहा था कि जब एक शव आता था यहाँ पे, जिस तरह से 14 मन तक की लकड़ियाँ यहाँ पे लगती थी, एक कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए बाकी भी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार के द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड की अब बहुत ज़्यादा आवश्यकता यहाँ पे आ गई थी। और उसी के सिलसिले में यहाँ पे आज ग्रीन रिवॉल्यूशन फाउंडेशन द्वारा स्टार्टअप है, जिसके द्वारा यहाँ पे 3 तरीके के जो है हमारे दाह संस्कार के तीनों यहाँ पे लगाए हुए। एक आप सिलेंडर गैस के फॉर्म में देख रहे हैं, ये पूरा गैस के फॉर्म में, इसकी पूरी जानकारी हम लेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन फाउंडेशन स्टार्टअप के संचालक से। आइए उनसे बात करते हैं इसके बारे में। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? साहिब साहनी। साहिब जी, आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले कि हमको इसका पूरा प्रोसीजर आपसे जानना है, ये क्या है, किस तरह से काम करेगा, क्योंकि हम अभी तक एक शव आता था, लकड़ियाँ जिस तरह से 14 मन के लगभग या 16 मन या जितनी भी लकड़ियाँ लगती थी, ये एक हटके चीज़ आ रही है गोरखपुर में, तो इसका ओवरऑल क्या प्रोसीजर होगा, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर 2 लकड़ी की मशीन लगाई गई है, ये पहली और ये दूसरी, और तीसरी यहाँ पर गैस की सुविधा दी गई है जिससे कि गैस बेस में किया जाएगा। इन दोनों में क्या खास बात है, एक तो अभी जैसे हमारे यहाँ पर 500 किलो 400 किलो लकड़ी का यूज़ किया जाता था नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे, इस मशीन के अंदर वैसे ही लकड़ी से जलाया जाएगा। सारे रिचुअल, सारे संस्कार, रीति रिवाज सब सेम होंगे। कपाल क्रिया की भी सुविधा दोनों में है। उसके अलावा जो 500 किलो लकड़ी लगती थी उसकी जगह बस 80 से 100 किलो लकड़ी में इसमें जलाया जा सकता है, हो सकता है। तो इसके बाद इसके पीछे आधुनिक स्क्रबर लगाए गए हैं जिनके अंदर 3 स्टेज फिल्ट्रेशन डाली गई है, जो कि अभी तक सिर्फ 1 स्टेज फिल्ट्रेशन पे मशीनें ऑपरेट होती थी, इसमें 3 स्टेज फिल्ट्रेशन डाली गई है। उसके अलावा एक एडवांस एयर प्योरीफायर लगाया गया जो कि एक ड्राई स्क्रबर है। तो पहले वेट प्योरीफिकेशन की जाएगी, फिर ड्राई प्योरीफिकेशन की जाएगी, उसके बाद धुएं को छोड़ा जाएगा। साहिब जी, आपसे यही एक सवाल मैं और करना चाहूँगी कि एक सब दर्शकों के भी दिमाग में होगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड चीज़ होगी या ये हमारी संस्कृति, हमारी रीति रिवाज को ध्यान में रखते हुए आपने इसको लगाया? ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉनिक बेस नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक बेस लगाने पे ही बहुत लोगों ने लगाई है, पर लोग उसका यूज़ नहीं करते बिकॉज वो हमारे संस्कार से नहीं है। तो इसीलिए ये लकड़ी बेस लगाई गई है, इसमें कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ये 2 मशीनों में सिर्फ और सिर्फ इंसिनरेटर में लकड़ी से जलाया जाएगा, प्योर लकड़ी से, या गोबर की लकड़ी भी लोग यूज़ कर सकते हैं जिनको और ग्रीन जाना है। और जो बाहर कॉस्टिंग हमारी 8 से 10 हज़ार आती थी, जिसमें कि लकड़ी होती है 3-4 हज़ार की, 2-4 हज़ार इधर उधर पंडित लोग ले जाते हैं, बहुत सारे खर्च सामग्री आती है, तो वो सारा हम कोशिश कर रहे हैं कि 1500 से 1800 के लगभग हम उसको पूरा सब कुछ ऑल इंक्लूसिव इसमें कर दिया जाए। तो और जो भी गरीब जो नहीं कर पाएगा उसके लिए बस जो लकड़ी लगेगी, उसके अलावा सारा निःशुल्क हमारी कोशिश है कि यही ऐसे ही चले। बाकी डिसीजन सारे नगर निगम देगा अभी।
जहाँ तक अस्थियों की बात है, हमें अस्थियाँ इससे कैसे प्राप्त होंगी? इसके नीचे एक स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है एस्ट्रे का। अब हमारी संस्कृति में क्या था कि पहले ये होता था कि नॉर्मल मशीनों में नीचे एक सारी अस्थियां गिर जाती थी, लास्ट में उसको एक खींचने के उससे खींच दिया जाता था, जिससे कि क्या किया जाता था कि जो हमारी लकड़ियां थी, जो हमारी अस्थियां थी, वो सारी की सारी नीचे गिर जाती थी। इसमें हमने ये एस्ट्रे की सुविधा दी है। अब क्या होगा कि जैसे लोग बाहर अपनी अस्थियां चुनना चाहते हैं, एस्ट्रे इसीलिए दी गई है ताकि उनका वो रिचुअल भी पूरा हो सके। क्रिमेशन होते ही ये एस्ट्रे ऐश रैक में चली जाएगी और उसके बाद जो भी आदमी आता है वो अपने चुन के, जैसे बाहर चुनता है अस्थियां, वो यहाँ भी चुन सकता है। साहिब जी, इसके साथ आप ये ज़रूर बताइएगा हमें कि क्या इसकी कॉस्टिंग आनी है, क्या चार्ज पड़ना है इसका, इसके बारे में ज़रूर। ये अभी डिसीजन नगर निगम गोरखपुर का पेंडिंग है, अभी उनसे मीटिंग की जाएगी और मेयर साहब और सब लोगों के द्वारा ये चीज़ फाइनलाइज की जाएगी, कॉस्टिंग का जो विषय है। पर इतना कह सकते हैं कि 70 से 80% कम करी जाएगी जो लोगों को देना पड़ता है, जो लोगों को परेशानी होती है। प्रॉब्लम ये है, हमने जो अलग चीज़ करी है ना कि ये मैनेज नहीं होते घाट्स हमारे इंडिया में, लोग कोई भी चला रहे होते हैं। हम इसको ऐसे चलाना चाह रहे हैं कि जो कोई यहाँ पे आए उसे जन सुविधा मिले, उसको पानी पिलाए, उसको चाय पिलाए, उसके साथ रहे, हमारे लोग उसकी असिस्टेंस करें और जितना भी डेटा है ताकि कोई ऐसे ही ना कोई जला दे, कोई भी अतिरिक्त चीज़ ना हो, उसके लिए डिजिटली सॉफ्टवेयर के थ्रू सारा कुछ मेंटेन करा जाएगा। हमारे जितने भी घाट और स्टेट सिटीज़ में भी हैं, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें हमने उपलब्ध कराई है ताकि हमारे पास एक कम्युलेटिव डेटा हमेशा रहे। और जो भी चीज़ें हैं जो आप इसके अंदर बोल रहे हैं, उसमें क्या है कि लोगों को बहुत सुविधा हो, हमारा ये लक्ष्य है। कोई भी ये ना कहे कि हमारे को लूट लिया या हमारे को कोई भी ऐसी चीज़ करे। जहाँ तक गैस की बात है, आपने तो बताया कि गोबर की लकड़ी यहाँ पे इस्तेमाल होगी। हाँ, लकड़ी चाहे गोबर की लकड़ी इस्तेमाल होगी, लेकिन जहाँ तक गैस वाले फॉर्म, उसमें कितनी लागत आती? उसमें जो है हमारी 13 से 15 किलो के अराउंड एवरेज गैस लगती है एक बॉडी को बर्न करने के लिए। तो उसमें क्या है, उन दोनों के अंदर मतलब 13 से 15 किलो डिपेंडिंग ऑन द बॉडी साइज गैस यूज़ होती है। उसके लिए 2 गैस बैंक बनाए हैं हमने यहाँ पर, तो इन दोनों गैस बैंक से ही गैस यूज़ होकर उसमें लगेगी। उसकी भी कॉस्टिंग अभी नगर निगम ने डिसाइड करनी है, उसकी और भी थोड़ी कम की जाएगी लकड़ी वाले से, क्योंकि उसमें ज़्यादा यूसेज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कंपनी और हमारे लोग यहाँ पर संचालन करेंगे, पूरा चलाएंगे अपनी देख रेख में। प्रोसेस आप 5 साल लोगों को एक्सप्लेन करेंगे हम और हमने कोई एएमसी नहीं इस मशीन की चार्ज करी है। हम इसको सरकार से ना कोई हेल्प लेते हुए चलाने में हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको घाट को सक्षम बनाया जाए और 5 साल तक हमारी पूरी टीम इस पूरे घाट को चलाएगी। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस हमारे पास है। अभी और किन किन शहरों में आप ये इसको अभी वृंदावन में कल लोकार्पण हुआ है योगी जी का ही, परसों संडे को वहाँ पर 14 तारीख को वृंदावन में केसी घाट शमशान घाट है, वो भी 4 एकड़ में शमशान घाट बना है। वहाँ पर 8 मशीनें लगाई गई है, तो वहाँ पर भी है और अब दिल्ली में भी शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारे भारत का फर्स्ट कह सकते हैं, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि हम सारी चीज़ें अपनी नई तरीक़ों से, चीज़ें वही रहेंगी, सब संस्कार वही रहेंगे, हम कुछ नया नहीं कर रहे, बट हम प्रकृति से जोड़कर और लोगों को एक फीलिंग देकर इसको ऐसे करेंगे कि किसी को यहाँ आए तो ये ना लगे अरे ये डरावनी जगह है। आप क्या कह रहे थे? ये जो है ना ऋग्वेद का जो 16वें संस्कार है, उसमें 10.18 में जो लिखा गया है, ये वही संस्कृति को वापस लाने की कोशिश है। अभी तक क्या कि शमशान घाट में लोग जाने से डरते हैं, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे 15 संस्कार रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, शादी विवाह मुंडन, उसी तरह ये 16वें संस्कार को पूरा अनुरूप डाला गया। इसीलिए हमने 5 साल का ये अनुबंध किया है कि 5 साल तक इस संस्कारों को जब हम समाज को दे जाएंगे और युवा आगे बढ़ेगा तो ये संस्कार भरे पूरेंगे और ये 16वां संस्कार 15 संस्कारों की तरह शानदार तरीके से जो भगवान को हम दे दान करते हैं उसका एक रूप बनेगा। और ये माननीय योगी जी का ही आशीर्वाद है कि वृंदावन, मथुरा, यहाँ पे गोरखपुर में और ये धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में ऐसी तकनीक लाई जाएगी कम खर्च में, इस तरह का बिना धुएं की तकनीक, ये भारत की प्रथम, माननीय योगी जी का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से आप ग्रीन रिवॉल्यूशन फाउंडेशन स्टार्टअप की बात करें, गोरखपुर के इतिहास में जिस तरह से हर एक दिन हम बढ़ोतरी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, कुछ बेहतर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, चाहे बात चिड़ियाघर की हो, चाहे बात रामगढ़ताल के सुंदरीकरण की हो, चाहे बात आज रामघाट या राजघाट की हो, और इस वक्त मुक्ति धाम पे भी जो हमें ये
गोबर की लकड़ी जलाएं और वृक्ष बचाएं। जो हम हर दिन इस गोरखपुर में कुछ नया पाते जा रहे हैं, ये सच में हमें लगता है कि गोरखपुर के इतिहास में आज का दिन बहुत खास है और आगे भी हम इसी तरीके से, जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं, हम बहुत जल्द ही आत्मनिर्भर कहलाएंगे भी। इसी के साथ हमारे साथ राजघाट और रामधाम की सारी खबर जानने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए NB न्यूज़ गोरखपुर।